नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो राउंड टेबल वेबिनार हुआ था मिस्टर ऐश के साथ। तो उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, उसका जो मेन फोकस पॉइंट क्या था, उसी चीज़ को लेके हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, प्लस उसका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कल का जो वेबिनार का जो मेन फोकस पॉइंट था, जो पूरा का पूरा जो अपडेट, जो निचोड़ अगर उसका निकालोगे तो उसका जो मेन चीज़ था मार्केटिंग कैंपेन को लेके, जो 15 अप्रैल को होने जा रहा है। तो पहले भी हमने ये इस बारे में डिस्कस किया था कि 15 अप्रैल के आसपास आगे पीछे कोई ना कोई फिर से एक मार्केटिंग कैंपेन होने जा रहा है। तो डेट फिक्स नहीं था, तो उसको ऐश ने कल फिक्स कर दिया, यानी फ्राइडे को 15 अप्रैल को वो जो आपका मार्केटिंग कैंपेन है वो शुरू होने जा रहा है। और वो कहा गया है कि वो बिगेस्ट लार्जेस्ट मार्केटिंग कैंपेन इन द हिस्ट्री होगा, जो 15 अप्रैल को होगा, और वो दुबई में होगा, और 9 डिफरेंट लोकेशंस से वो किया जाएगा। तो उसका आपको रफ आइडिया अगर मैं देना चाहूँ तो होगा क्या कि उसमें जैसे लास्ट 30th को अगर आपने मार्केटिंग कैंपेन देखा होगा तो उसमें रिकॉर्डिंग दिखाया गया था, जो बुर्ज खलीफा में जो एडवर्टाइजमेंट किया गया था। तो इस बार रिकॉर्डिंग नहीं होगा। बुर्ज खलीफा में भी जो 3 मिनट का जो एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाया जाएगा वो लाइव टेलीकास्ट करेंगे, और आपके जो डिफरेंट अलग अलग लोकेशंस पे, जैसे मॉल पे जब एडवर्टाइजमेंट चल रहा होगा तो आपको जैसे बीच में मिस्टर मोहम्मद कमाल ने जैसे आपको लाइव करके दिखाया था, तो वैसा ही उस तरह के लाइव रिकॉर्डिंग आपको नज़र आएंगे। फिर एमआर के साथ भी बहुत सारे उनके साथ एडवर्टाइजमेंट के लिए उनको पेमेंट किया हुआ है। तो उसमें भी उस तरह के जो एडवर्टाइजमेंट उन्होंने जो बनाया है और उन्होंने जो तैयार किया है, उस तरह के जो एडवर्टाइजमेंट्स भी आपको नज़र आएंगे। तो वो देखने के लिए अच्छा लगेगा क्योंकि वो लाइव होगा। और दूसरा ये है कि और बहुत सारी किस तरह की मार्केटिंग्स अब डेफिनेटली होते रहेंगे, क्योंकि अब मार्केटिंग कैंपेन का जो दौर है वो स्टार्ट हो चुका है। तो जो दौर स्टार्ट हो चुका है, तो हर वीक या फिर हर 2 वीक में इस तरह के आपको अपडेट्स और इस तरह के मार्केटिंग आपको नज़र आते रहेंगे। और जो एंड ऑफ द मंथ है, यानी अप्रैल के एंड होते होते फिर आपका जो फाउंडर्स है उनके लिंक की मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मेन तो वही है ना। क्योंकि उन लिंक जब प्रमोट किया जाएगा, फिर जिन ट्रैफिक पे उनको भेजा जाएगा, वो ट्रैफिक जब टारगेटेड ट्रैफिक जब सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो आपका एक्चुअल मज़ा आएगा। जो मार्केटिंग कैंपेन का जो रिजल्ट है वो होता है। मार्केटिंग कैंपेन आपने कर दिया, लेकिन उसका जो रिजल्ट उसी में नज़र आएगा कि जो टारगेटेड ट्रैफिक था वो कन्वर्ट हुआ कि नहीं, सेल्स में कन्वर्ट हुआ कि नहीं। तो वही आपका जो मार्केटिंग कैंपेन का रिजल्ट कहलाता है। तो अब इसमें मेरा पॉइंट क्या है, तो देखो, मैं तो 2019 से जुड़ा हुआ हूँ ऑन पैसिव के साथ। तो मुझे इस तरह की अनाउंसमेंट्स में खुशी अब नहीं होती है, स्पेशली 2021 से। तो उसका जो अनाउंसमेंट का मज़ा और उसका जो फील है, उसकी खुशी मुझे तभी होगी जब उसका जो भी बोला गया है उस चीज़ में, उस तरह का जो अनाउंसमेंट का जो रिज़ल्ट है वो आपका प्रैक्टिकल कन्वर्जन उसका हो। मतलब उसको नज़र आए कि हाँ, ऐसा जो बोला गया था वैसा हो। तो डेफिनेटली मैं 15 अप्रैल का ही वेट करूँगा कि हाँ ठीक है, जो भी बोला गया था उस तरह का कुछ हुआ है, तो उसको देखने की कोशिश करेंगे। सेकंड पॉइंट ये है कि जो बिगेस्ट लार्जेस्ट इन द हिस्ट्री, अब यूट्यूबर्स भी जैसे ज़्यादातर शुरू हो ही गए हैं कि इसको बिगेस्ट लार्जेस्ट हिस्ट्री बताने के लिए। तो देखिए, मैं तो थोड़ा प्रैक्टिकल इंसान ही हूँ। तो बिगेस्ट लार्जेस्ट इन द हिस्ट्री बोला गया है, तो डेफिनेटली अगर हिस्ट्री में कोई भी बिगेस्ट लार्जेस्ट ऐसा चीज़ हो जाता है तो वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में वो दर्ज हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो 16 अप्रैल के जो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो वेबसाइट है उसमें ऑन पैसिव का नाम दर्ज हो चुका होगा। आप लोग जो इन चीज़ों को जो बोलते हो, उसका जो प्रैक्टिकल रिजल्ट ये होता है। मतलब ऐसे ही मुझे नहीं लगता कि बोलने के लिए बोलना चाहिए। आपने ये सच बोला है और इस तरह का कुछ होने जा रहा है, तो 16 हो, 17 हो, 18 अप्रैल को मुझे लगता है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट में उसमें ऑन पैसिव का नाम आ जाना चाहिए। तो ये मैं नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप कुछ भी चीज़ बोल रहे हो तो फाउंडर्स को, अपने दर्शकों को मतलब सही इन्फॉर्मेशन दो। आप लोग ये बोलते तो कि मैं सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, लेकिन आपने जो वर्ड यूज़ किया बिगेस्ट लार्जेस्ट इन द हिस्ट्री, सो डेफिनेटली इसका मतलब है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाना चाहिए और गिनीज बुक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें ऑन पैसिव का नाम दर्ज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चेक करते हैं, मैं 16 तारीख को इसके बारे में बताऊँगा। फिर है आपका जो फाउंडर्स का जो लिंक है। अब जो फाउंडर्स का जो लिंक प्रमोट किया जाएगा, कि मैं चाहता हूं कि अगर वो फाउंडर्स का जो लिंक है प्रमोट हो रहा है तो उसके रिजल्ट्स नज़र आने चाहिए कि हाँ ठीक है, इतने फाउंडर्स का जो प्रैक्टिकल दिखाई, क्योंकि आप फाउंडर्स हैं। फाउंडर्स को अब चीज़ों को आप बिजनेस कर रहे हो, आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो आप प्रैक्टिकल चीज़ों को देखो कि अगर आपका लिंक को प्रमोट किया गया है तो चीज़ों को कैसे देखा जाता है एज अ बिजनेसमैन। आप लोग आईटी कंपनी बोलते हो, कोई भी बड़ी कंपनी बोलते हो, लेकिन उसमें आपको सोचने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि ठीक है, हमने 1 लाख फाउंडर्स के लिंक को हमने प्रमोट किया, तो 1 लाख जो फाउंडर्स के लिंक है वो जो प्रमोट हुआ, तो उसमें से कन्वर्जन कितना हुआ। तो अगर 10% हुआ, 15% हुआ, 20% हुआ, तो ठीक है, डेफिनेटली बढ़िया हुआ। और वो जो 15% का जो कन्वर्जन हुआ वो कौन से फाउंडर्स थे,
ठीक है। वो कौन से फाउंडर्स थे उनको भी दिखाना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि आपका मोरल बूस्ट होगा, फाउंडर्स का हुआ। फिर उसमें ये भी चेक करेंगे कि एज़ पर टाइम आपका जो डेट टाइम इसके अकॉर्डिंगली वो प्रमोशन किया गया था कि नहीं, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उससे पता चलेगा कि जो पुराने जो फाउंडर्स इतने सालों से जो वेट कर रहे हैं, तो उनका जो डेट टाइम जो फिक्स किया गया था उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ें जा रही है कि नहीं जा रही है। तो इन चीज़ों को ही मैं देखना पसंद करूँगा, इंस्टेड ऑफ खुशी होने की जगह कि हाँ इतना बड़ा होने जा रहा है, उतना बड़ा होने जा रहा है, ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या होने जा रहा है और वो हुआ कि नहीं। ठीक है दोस्तों, फिर कंक्लूजन बस इतना ही है कि मैं जो उसी में मेनली उस दिन का वेट कर रहा हूँ जिस दिन एक प्रॉपर प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा, और वो जो प्रॉपर प्रोडक्ट है उसकी एक्चुअल मार्केटिंग होगी। कि मेरे लिए जो एक्चुअली मार्केटिंग है वो आपका प्रोडक्ट को लेके ही है, क्योंकि मैंने अपने लाइफ टाइम में ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ को मैंने देखा हुआ है जिन्होंने ब्रांड मार्केटिंग ब्रांड तरीके से किया, लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ द क्वालिटी इन द प्रोडक्ट्स वो जो कंपनी को बंद होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। तो मैं नहीं चाहता कि ऑन पैसिव के साथ ऐसा कुछ हो। जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।